को जय मसीह की। आज हमारा अध्ययन का विषय है स्वर्गदूत। आज हम स्वर्गदूत इस विषय पर अध्ययन करते वक्त देखेंगे नए नियम और पुराने नियम में स्वर्गदूतों के बारे में क्या लिखा है, स्वर्गदूतों की शुरुआत कब से हुई, स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसी है, स्वर्गदूत कौन से तरह के होते हैं, जो विश्वासी स्वर्गदूत होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, स्वर्गदूत किस तरह से हमें प्रकट होते हैं या हम स्वर्गदूतों को अपीयरेंस क्या है। हम ये भी देखेंगे कि स्वर्गदूतों के नाम क्या है और वो क्या क्या काम करते हैं। हम देखेंगे स्वर्गदूतों की सेवकाई क्या है, धरती पर उनकी क्या सेवकाई है, जो बचे हुए हैं उनके प्रति उनकी क्या सेवकाई है, स्वर्गदूतों की यीशु मसीह के प्रति क्या सेवकाई है और स्वर्गदूतों का भविष्य में क्या होना है, ये भी हम देखेंगे। हम और एक बात आज देखेंगे कि गिरे हुए स्वर्गदूत के गुणधर्म क्या है, गिरे हुए स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं, गिरे हुए स्वर्गदूत किस तरह से दिखते हैं, और हम देखेंगे कि गिरे हुए स्वर्गदूतों की गुणधर्म क्या है और गिरे हुए स्वर्गदूतों का भविष्य में क्या होना है, ये हम आज इस अध्ययन में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए। आज स्वर्गदूत इस विषय पर अध्ययन करते वक्त प्रभु जी हमें स्वर्गदूतों की पहचान होने के लिए हमें तो मदद सहायता कर। स्वर्गदूत एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बाइबल का, और आज इस अध्ययन के बारे में हम इसके बारे में समझने वाले हैं। हमें एकाग्र मन दे, पवित्र आत्मा का वर्षाव कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए ताकि हम ये अध्ययन समझ सके। इस अध्ययन के द्वारा हमारे बाइबल के ज्ञान में वृद्धि हो, स्वर्गदूतों के बारे में ज्ञान में वृद्धि हो, और हम अपने आप को बाइबल अध्ययन हमेशा करने के लिए बाइबल में अलग अलग विषयों पर अध्ययन करते वक्त हमें आनंद मिले, सुकून मिले और परमेश्वर के वचनों से प्यार हो। ऐसा तो हमारे साथ कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज हम देखेंगे कि बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में क्या लिखा है। मेरे भाइयों और बहनों, नए नियम में भी स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है और पुराने नियम में भी स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। भजन संहिता 68:17 में लिखा है, परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है जैसे वह सिरे पर्वत स्थान पे है। हम देखेंगे भजन संहिता 104 में लिखा हुआ है, जो पावनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। हे उसकी सब दूत उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हम ये बातें देखें कि काफी सारी जगह है जहां पर स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है। अभी हम देखेंगे कि स्वर्गदूतों की शुरुआत कब से हुई है। इसके बारे में हम देखते हैं नहमया 9:6 में, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसकी सब जन और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने बनाया और सबों की रक्षा तूने करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। यानी स्वर्ग की समस्त सेना, यानी स्वर्ग की समस्त सेना स्वर्गदूत परमेश्वर को दंडवत करती है। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत एक परमेश्वर की बहुत बेशकीमती सृष्टि है। भजन संहिता 148:2 और 5 में लिखा हुआ है, हे उसकी सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर। 5 में लिखा है, वे यहोवा के नाम की स्तुति करें क्योंकि उसने आज्ञा दी है और वो सिरजे गए। परमेश्वर ने आज्ञा दी और स्वर्गदूत सिरजे गए। स्वर्गदूत किस लिए सिरजे गए थे? इब्रानी 1:6 में लिखा है कि स्वर्गदूत यीशु मसीह और पवित्र परमेश्वर की महिमा करने के लिए सिरजे गए थे। इब्रानी 1:6 में लिखा है,
और जब पहलौठों का जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करो। स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है? मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बार इनविजिबल या सदृश होते नहीं है, बट कभी कभी वो सदृश भी हो जाते हैं, बट उनका नियमित तरह होती है कि वो अदृश्य रहते हैं। स्वर्गदूत बहुत सारे हैं, उनकी गिनती बहुत ज्यादा है। प्रकाशित वाक्य 5 और 11 में लिखा है, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। स्वर्गदूत की गिनती लाखों और करोड़ों की थी। स्वर्गदूत जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं और बहुत वेगवान होते हैं। दूसरा पत्रस 2 और 11 में लिखा हुआ है, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ से उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। स्वर्गदूतों का काम था सुसमाचार को सुनाना। स्वर्गदूत मेरे भाइयों और बहनों परमेश्वर के तुल्य नहीं है। परमेश्वर की तरह वह सर्व जगह मौजूद नहीं है। परमेश्वर की तरह वह सर्वशक्तिशाली नहीं है। परमेश्वर की तरह वह सारी जगह मौजूद नहीं रह सकते हैं। दानियल 10 और 11 में दिया हुआ है कि एक स्वर्गदूत को या दानियल के प्रेयर का उत्तर देने के लिए नियोजित किया गया था। हम देखते हैं कि यहूदा 9 में भी कि स्वर्गदूत के बारे में लिखा है कि एक स्वर्गदूत बहुत ज्यादा प्रेशर में था, जो उसको उसके काम करने में वो सक्षम नहीं हो सक रहा था। मत्ती 24 और 36 में लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। स्वर्गदूतों को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है? 2 तरह से किया जाता है, विश्वासु स्वर्गदूत और गिरे हुए स्वर्गदूत। हम इन दोनों के बारे में अब देखेंगे। विश्वासी स्वर्गदूत के चिन्ह क्या होते हैं, उनका गुण धर्म क्या होता है। विश्वासी स्वर्गदूत के रैंक होते हैं, जैसे सबसे पहले आर्कएंजल, मुख्य स्वर्गदूत, जैसे मिकाइल या इंग्लिश में बोलते हैं माइकल। माइकल का मीनिंग है वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की तरह है। माइकल का बहुत बार बाइबल में वर्णन आया है, जैसे दानियल 10, 13 और 21 में भी आया, दानियल 12 और 1 में भी आया, जहां पर मिकाइल के बारे में कहा जाता है कि वो इज़राइल के लिए सताव के वक्त खड़ा रहेगा। यहूदा 9 में भी दिया हुआ है कि मिकाइल शैतान के साथ बहस करता है मूसा की लोथ के बारे में। प्रकाशित वाक्य 12 और 7 में लिखता है कि मिकाइल शैतान के साथ लड़ाई भी करता है। दूसरा स्वर्गदूत, काफी सारे स्वर्गदूत है, और एक स्वर्गदूत के बारे में बताऊंगी, जिब्राइल, या उसको इंग्लिश में कहते हैं गैब्रियल। गैब्रियल के बारे में का मतलब है कि परमेश्वर का शक्तिशाली जन। गैब्रियल दानियल में मेंशन है, दानियल दे पुस्तक में वो दानियल में दृष्टांत के बारे में समझाता है। 70 हफ्ते का दृष्टांत भी दानियल में वो समझाता है। लूका में वो दिखाता है, गैब्रियल बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के पिताजी को, जकरयास को, कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का जन्म कब होना है। जिब्राइल ने मरियम को यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी घोषणा की थी। बाद में गब्राइल ने यूसुफ को भी दर्शन दिए मरियम के बारे में बताने के लिए। गब्राइल ने यूसुफ को हेरोद राजा के षड्यंत्र के बारे में दर्शन देकर बताया। गिब्राइल ने हेरोद राजा की मौत का भी समाचार यूसुफ को दिया। यीशु मसीह की जन्म की घोषणा गिब्राइल ने शेफर्ड्स को भी की, गडरियों को भी की। गिब्राइल ने यीशु मसीह को गेत्सेमनी की वाटिका में भी शक्ति और सुकून दिया। गिब्राइल ने जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तब जो स्टोन था, टूम स्टोन, उसको भी आगे से ढकेल दिया था। हम देखते हैं कि गिब्राइल ने चेलों को भी
बंदी गृह में से छुड़वाया था। हम देखते गिब्राइल ने पतरस को भी बंदी गृह में से छुड़वाया था। हम देखते हैं कि गिब्राइल ने पौलुस को भी दर्शन देके, जब वो नाव में डूब रहा था तब भी गिब्राइल ने पौलुस को दर्शन दिए थे। और गिब्राइल कहता जाता है कि जब दूसरा आगमन के वक्त जब रैप्चर होने वाला है, तब वो रैप्चर के बाद जो तूरी फूकी जाएगी वो गिब्राइल तूरी फूकेगा। हम आगे देखते हैं कि चेरुबीम, चेरुबीम या हम बोलते हैं हिंदी में करूब, करूब के बारे में क्या मतलब है और करूब किस तरह के होते हैं। करूब एंजल्स का एक प्रकार है और करूब को 4 उनके फेसेस होते हैं, चेहरे होते हैं। सामने वाला चेहरा मनुष्य की तरह होता है, राइट वाला चेहरा लायन की तरह होता है, लेफ्ट वाला चेहरा बैल की तरह होता है और पीछे वाला चेहरा गरुड़ की तरह होता है। हर एक करूब को 2 सेट पंखे होते हैं और एक सेट पंखे से पीठ के बीच वाले हिस्से में होता है, दूसरा सेट पंखों का सारे शरीर को कवर करता है। करूब के जो पैर होते हैं वो इंसानों की तरह होते हैं, बट उनके पैर तांबे की तरह बहुत चमकते हैं। हम देखते हैं कि करूब को 4 हाथ होते हैं और ये 4 हाथ हर एक पंख के नीचे होते हैं। करूब जो है 4 के सेट में घूमते हैं और ये एक दूसरे को अपना पंख टच करके आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह एक साथ 4 मिलकर घूमते हैं। करूब के काम क्या होते हैं या करूब के बारे में क्या लिखा है, उन्होंने काम क्या किए। जब आदम अदन की वाटिका में गिर गया था या उससे पाप किया था, तब करूब ने आदम को जीवन के वृक्ष का फल खाने से दूर रखा, क्योंकि अगर वो जीवन का वृक्ष गिरावट के बाद खा लेता तो वो पाप सहित अनंत काल के लिए जिंदा रहता। उसने करूबों ने आदम को फल खाने से दूर रखा। हम देखते हैं कि 2 स्वर्ण से या सोने की करूब परमेश्वर की आज्ञा से मूसा ने बनाए थे और ये वो तंबू में रखे हुए हैं, जहां पर होली से ऑफ होली में पवित्र से पवित्र स्थान में ये 2 करूब बनाकर रखे हुए थे। हम देखते हैं कि लूसीफर जो शैतान है, वो अपने पतन के पहले, गिरावट के पहले वो मुख्य करूब स्वर्गदूत था। अगला हम एंजल देखेंगे सेराफिम, सेराफ बोलते हैं इसको। उसका मतलब है बर्निंग वंस, ये जो बहुत ज्यादा जलन से रखते हैं। इसका मतलब उनकी जो परमेश्वर की तरफ भक्ति है वो बहुत जलन वाली होती है। सेराफिम का मेंशन बाइबल में एक ही बार आता है और सेराफिम को 6 पंख होते हैं। 2 से अपना मुंह ढांपते हैं, 2 से अपने पैर ढांपते हैं और 2 से उड़ते हैं। हम देखते हैं कि वो हमेशा, ये शायद 6 और 3 में लिखा है कि वो पवित्र पवित्र सेनाओं का परमेश्वर, सारी धरती परमेश्वर की महिमा से भरी है, ये बातें कहते रहते हैं। और जब ये वो कहते हैं तब स्वर्ग की भी नींव हिल जाती है। जब ये सेराफिम का दृष्टांत यशायाह ने 6:1-7 में देखा, तब वो अपने पाप के बारे में बहुत व्याकुल होकर अंगीकार किया। तब एक सेराफिम ने पवित्र ऑल्टर पे, हेवनली ऑल्टर पर गया, वहां से एक जदकता हुआ कोयला लिया और वो कोयले से यशायाह के होठों को छुआ और 7 वचन में लिखा हुआ है, 6-7 में यशायाह में लिखा है, और उसने उससे मेरा मुंह छूकर कहा, देख इसने तेरे होठ को छू लिया, इससे तेरे अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हुआ। वो धधकते कोल ने यशायाह का मुंह छुआ, तब उसका अधर्म और पाप क्षमा हो गया। हम देखते हैं कि सेराफिम जो है वो 4 है और ये 4 अलग अलग है और चारों के 2 मुख अलग अलग है। एक का शेर की तरह मुंह है, एक का बैल की तरह मुंह है, एक का मनुष्य की तरह मुंह है और एक का गरुड़ की तरह मुंह है। हर एक सेराफिम के 6 पंख होते हैं और ये जो सेराफिम है उनके बारे में लिखा है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 6:1, 3, 5 और 7 में कि जब आखिरी की सताव के वक्त 4 जो न्याय वाले वचन जो सुनाने, न्याय वाले जो घोषणाएं करनी, हर एक सिराफ एक एक न्याय वाली घोषणा करेगा। हम आगे देखिए, कुछ ना रूलिंग एंजल्स होते हैं, यानी किसी
कोई स्वर्गदूत होते हैं, उनको राज करने का, उनको कुछ ना कुछ प्रधान काम का, कोई बहुत जरूरी काम हो उसके लिए भी बनाया गया है। यानी वो कुछ पावर होता है उनमें, उनके लिए खास काम का योजनाएं बनाई हुई है। कुछ होते हैं देखभाल करने वाले स्वर्गदूत। हम मत्ती 18 और 10 में देखते हैं, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता के मुख सदा देखते हैं। यानी कुछ कुछ स्वर्गदूत हमें निगरानी या हमारी देखभाल के लिए भी होते हैं। स्वर्गदूत किस तरह दिखते हैं? हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है मरकुस 16 और 15 में। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए देने और बैठे देखा, और वो बहुत चकित हुए। मत्ती की 28:3 में लिखा है, उसका रूप बिजली का सा और उसका वो पाले के नाई उज्जवल था। लूका 24 और 3 में लिखा है, जब वो इस बात से बहुचकित होते रहे तो देखा दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए। प्रकाशित वाक्य 10 और 1 में लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य सा और उसके पांव आग के खंभे से थे। ये हम देखते हैं कि स्वर्गदूत किस तरह से दिखने में होते हैं। प्रकाशित वाक्य 15 और 6 में लिखा है, और वो सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकते हुए मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटके बांधे हुए मंदिर से दिखे। प्रकाशित वाक्य 18 और 1 में लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते के देखा, जिसका बढ़िया अधिकार था और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। हम देखते हैं कि एंजल्स को या स्वर्गदूतों को नाम तो हमने देखे, काफी सारे नाम है स्वर्गदूतों के, बट उनके काम भी है। जैसे किन लोग, किसी स्वर्गदूतों को सेवा करने का काम होता है। किसी सेवा यानी उन्होंने मानविक सेवा भी करनी है, उन्होंने जो धार्मिक सेवा वो भी करनी है। कोई कोई स्वर्गदूत सेना की तरह काम करते हैं, कोई कोई वेगवान स्वर्गदूतों की तरह काम करते हैं, कोई देखरेख करने वाले स्वर्गदूत होते हैं, कोई जैसे परमेश्वर के बहुत शक्तिशाली जन है इस तरह काम करते हैं। कोई स्वर्गदूत का तुलना इस तरह करते हैं कि वो बहुत पवित्र होते हैं, जैसे संतों की तरह वो बहुत पवित्र होते हैं। स्वर्गदूतों को कहा जाता है कि वो तारों की तरह है, और इसका मतलब अनगिनत तारों की तरह, और तारों की तरह बहुत प्रकाश के साथ वो होते हैं। हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या काम होता है, उनकी सेवकाई क्या होती है। स्वर्गदूत को परमेश्वर की आराधना करनी होती है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर का लोगों का निरीक्षण करना होता है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर से भविष्य में क्या काम होने वाला है उसके बारे में समझना होता है। स्वर्गदूत परमेश्वर के कामों से बहुत आनंदित होते हैं, वो सृष्टि की स्थापना से बहुत आनंदित हुए हैं, और परमेश्वर के बचाने का, धरती को बचाने का जो काम है उससे बहुत आनंदित रहते हैं। पर स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की मर्जी से काम करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर का क्रोध है उसकी भी गवाही देते हैं। और हम अब देखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत है उनका इस धरती से क्या काम है। जैसे स्वर्गदूत जो बचाए हुए उनके लिए क्या करते हैं, स्वर्गदूत जो बचाए हुए लोगों हैं उनको बातें समझाते हैं, उनको आज्ञाएं देते हैं, परमेश्वर के मर्जी के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में समझाते हैं। स्वर्गदूत है लोगों को रक्षा भी करते हैं। यहोवा के डरवैया के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। साम्स 34:7 में लिखा है, स्वर्गदूत बचाते हैं, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां तू जाए वो तेरी रक्षा करे। ये बातें साम्स 91:11 में भी लिखी हुई है। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत सुकून भी देते हैं। और पहला राजा 19:5 में लिखा हुआ है, 6 जाहू के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखा एक दूत
ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। मदद भी करते हैं। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 27, 23 और 24 में, क्योंकि परमेश्वर का मैं हूं और जिसने मैं सेवा करता हूं उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सब जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। स्वर्गदूत छुटकारा भी दिलाते हैं। प्रेरितों के काम 5 और 19 में लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीघर के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर निकाला। प्रेरितों के काम 12 और 7 में यह भी लिखा है कि पतरस को भी बंदीगृह से छुड़ाने का काम स्वर्गदूतों ने किया। स्वर्गदूत जो है, कोई व्यक्ति का मृत्यु नजदीक आ रहा है तब उस व्यक्ति की जाकर सेवा टहल भी वो करते हैं। ये बातें लूका 16 और 22 में लिखा, और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोदी में पहुंचाया और वह धनवार भी मरा और गाड़ा गया। जो बचाए हुए नहीं है उनका क्या होगा? जो स्वर्गदूत है वो इन बचाए हुए लोगों का न्याय भी करेंगे। जो स्वर्गदूत है वो चारों हवाओं को रुकाए रखते हैं। जो स्वर्गदूत है वो अंत में तुरी भी फूकेंगे। स्वर्गदूत है वो शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों को भी स्वर्ग से बाहर निकालते हैं। स्वर्गदूत घोषणा करेंगे, जो हेल है उसकी भी घोषणा, या नरक है उसकी भी घोषणा आखिर में स्वर्गदूत करेंगे। और स्वर्गदूत जो है वो शैतान को अथाह कुंड में भी बांध डालेंगे। स्वर्गदूत जो है यीशु मसीह के साथ दूसरे आगमन के वक्त भी मौजूद रहेंगे। हम ये सब जब देखते हैं तो स्वर्गदूत जो अच्छे स्वर्गदूत है या विश्वासी स्वर्गदूत है, उनके आखिर में भविष्य में क्या होना है? जो स्वर्गदूत है आखिर में उनका ये होना है, वो नए यरूशलेम में चुने हुए लोगों के साथ परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ सदैव के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में रहेंगे। अब हम देखेंगे कि जो खराब स्वर्गदूत या जो दुष्ट आत्मा, दुष्ट स्वर्गदूत है, वो कैसे होते हैं। जो दुष्ट आत्मा है उनको अशुद्ध आत्माएं कहते हैं, या अशुद्ध स्वर्गदूत कहते हैं, छल करने वाली आत्माएं कहते हैं, या गंदी आत्माएं कहते हैं, या गिरे हुए स्वर्गदूत भी कहा जाता है। कुछ स्वर्गदूत जो है उनका लोकेशन क्या है? जो गिरे हुए स्वर्गदूत है उनका लोकेशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं? कुछ स्वर्गदूत बंदीगृह में है, बंदीवास में है, और वो काफी टाइम से बंदीवास में है। और कुछ जो है वो बंदीवास में नहीं है। कुछ स्वर्गदूत गिरे हुए जो है वो अथाह कुंड में है। और जो स्वर्गदूत लूसीफर स्वर्गदूत के साथ जिन्होंने बलवा किया, उनका भी एक दिन न्याय होकर, जो लूसीफर स्वर्गदूत या शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर के आगे बलवा किया, उनका एक दिन न्याय होकर वो अनंत काल के लिए नरक में फेंके जाएंगे। हम देखते हैं कि ये सारी बातें हमें बाइबल पढ़ने से सीखने में आती है। इससे मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा कोई भी विषय हो उसके बारे में गहराई से ध्यान करें, मनन करें, और बाइबल में से हर एक बात की जानकारी निकालने की कोशिश करें। गिरे हुए स्वर्गदूत क्या काम करते? वो क्या करते कि परमेश्वर को कोई भी काम हो उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। वो जो हो गिरे हुए स्वर्गदूत है, वो सिर्फ शैतान का काम पूरी तरह यशस्वी होने के लिए काम करते हैं। कुछ कुछ स्वर्गदूत जो गिरे हुए हैं, ये सारे बार नहीं है, बट कुछ कुछ गिरे हुए स्वर्गदूत लोगों में पागलपन की हरकतें दिखती है। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ लोग बहरे हो जाते हैं, कुछ लोगों में इंजरी हो जाती है, कुछ लोगों में नुकसान हो जाता है। ये सारे काम कभी कभी नैसर्गिक भी होते हैं, बट कभी कभी ये गिरे हुए स्वर्गदूत या शैतान के स्वर्गदूतों के वजह से भी होती है। जो गिरे हुए स्वर्गदूत है उनका भविष्य में क्या होने वाला है? हम देखते हैं कि ये गिरे हुए स्वर्गदूत हमेशा के लिए आग और गंधक झील में और हमेशा के लिए नरक में
फेंक दिए जाएंगे। आज मेरे भाइयों और बहनों, हमने देखा कि पुराने नियम और नए नियम दोनों में स्वर्गदूतों के बारे में क्या लिखा है, स्वर्गदूतों की शुरुआत कैसी हुई, स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसे है, अच्छे स्वर्गदूत और दुष्ट स्वर्गदूत कौन से हैं, स्वर्गदूत जो विश्वासु है जैसे मिकाएल, गिब्राइल, करूबीम या करूब, सेराफीम, इनका मतलब क्या है, इनके काम क्या है। हमने देखा कि रूलिंग एंजल जो प्रधान स्वर्गदूत है, रक्षा करने वाले स्वर्गदूत है, उनका पहचान क्या है। हमने देखा कि किस तरह स्वर्गदूत दिखते भी है और स्वर्गदूतों के काम क्या है, उनको किन नामों से या किन व्याख्याओं से उनकी तुलना की गई है। जो स्वर्गदूत है, जो विश्वासु स्वर्गदूत है, वो क्या काम करते हैं, उनका धरती पर क्या काम है, उनका जो बचाए हुए नहीं है उनके साथ क्या काम है, जो बचाए हुए हैं उनके साथ क्या काम है, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ मिलकर वो क्या काम करते हैं, और विश्वासी स्वर्गदूतों का आगे चलकर क्या होना है ये भी हम देखा है। हमने देखा कि गिरे हुए स्वर्गदूत कैसे है, वो कहा उनका अंत होने वाला है और उनके काम क्या है, उनके देखने का तरीका क्या है, उनसे हमें क्या क्या सीख मिलती है। हम देखते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने क्या क्या बिगाड़ने का काम किया है और उनका भविष्य में क्या होने वाला है। ये सारी बातें आज हम इस अध्ययन में सीखी है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम ये बातें देखिए कि स्वर्गदूतों के बारे में इस सृष्टि में कितना महत्व है, उनकी सेना के द्वारा, उनके कर्तव्य के द्वारा, उनके कार्यों का कितना महत्व है परमेश्वर के कामों में, जब आज हमने देखा है। हम चाहते हैं कि आप हर टाइम कोई भी विषय लेकर आप बाइबल में हर एक विषय के बारे में वर्सेस ढूंढे, आयतें ढूंढे, अध्याय ढूंढे और अच्छी तरह मनन कीजिए। परमेश्वर से आपको प्यार है तो आप वचन पढ़ोगे, वचन से परमेश्वर के साथ बातचीत करोगे, वचन पढ़ते वक्त परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेगा। आपकी खोजबीन जो कर रहे हो, जिन क्वेश्चंस का, जिन प्रश्नों का आपको उत्तर चाहिए, वो परमेश्वर आपको बाइबल में से देगा और उस वजह से आप परमेश्वर के नजदीकी में बढ़कर, उसके प्यार में बढ़कर, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं मेरे भाइयों और बहनों, तो हम उसका वचन जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उसी से हमें परमेश्वर के साथ नाता मजबूत होगा और हम उसी वजह से अपने आप के लिए, चिरकाल के लिए या अनंत काल के जीवन के लिए तैयार करेंगे। स्वर्गदूत कितने पावन होते हैं, कितने पवित्र होते हैं, उनका जो भक्ति है, उनकी जो आराधना है, उनका काम है, नित्य वो काम करते हैं, नित्य वो खुशी से परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसी तरह परमेश्वर के स्वर्गदूतों की तरह नित्य हम परमेश्वर की महिमा और वचन पढ़कर परमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन सारी बातों को आज अध्ययन में समझकर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में दृढ़ बनाएंगे। आमीन।